औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। सबसे पहले सब अहले ईमान की खिदमत में आज तहे दिल से ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि आज 10 रमज़ानुल मुबारक है, जो कि रहलत व विसाल जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल है। उस बीवी का विसाल है जिसकी अज़मत आज तक लोग नहीं समझ सके, और तारीख़ में बीबी की अज़मत के लिहाज से कोशिश ये की गई कि आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब और मकामात और मंज़िलत को काफ़ी हद तक छुपाया गया। लेकिन यह हकीकत है कि बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं छुप सकते, चूँकि क़िल्लत वक्त होती है। जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल के बारे में ये तारीख़ का इत्तेफ़ाक़ी जुमला है कि अली अमीर के फ़ज़ाइल अपनों ने भी छुपाए और दुश्मनों ने भी छुपाए। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि जनाब अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल किस मेराज पर पहुँचे हुए हैं। तो लिहाजा नहीं होता किसी के छुपाने से। बहुत सारी हकीकतें ऐसी होती हैं जितना भी ज़ोर लगाया जाए वो छुप नहीं सकती। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह की हस्ती ज़ात आप पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा जब तक आप पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रही हैं, जब तक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाब खदीजा जैसी बावफ़ा, वफ़ादार, नेक सीरत, हमदर्द ज़ौजा मौजूद रही हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी कोई शादी जनाब खदीजा की ज़िंदगी में नहीं की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती ऐसी तारीख़ की अनोखी और वाहिद वो अज़ीम हस्ती है कि जिसकी सीरत इस्लाम बनती है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप देखें 1 हिजरी से 7 हिजरी के दरमियान जितनी भी शादियां की वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह के विसाल के बाद सारी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादियां थी। अब चूँकि हम तासब और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह के हवाले से तारीख़ी कुछ ऐसे शोशे और ऐसी मनसूब बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे, छोड़ी गई हैं, तारीख़ में मन गढ़ंत बातें की गई हैं, तो उस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हकीकत है वो अपने मकाम पे बाकी है। उसी तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान तमाम कुतुब ने नकल किया है, हत्ता कि मुस्लिम और बुखारी ने भी, सहीहैन ने भी इसको नकल किया है। कहा मुझसे सबसे पहले ईमान लाने वाली जनाब खदीजा थी। अव्वलु मन आमनत भी, सबसे पहले जो मुझ पर ईमान लेके आई। और फरमाया आमनत भी हीन कफ़र बि अन्नास, उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब लोग मुझे इनकार कर रहे थे, मुझे नहीं मान रहे थे, मुझे रसूल नहीं माना जा रहा था। आपने उस वक्त लोगों के दरमियान खड़े होकर मुझ पर ईमान लाया ताकि लोगों के लिए यह हकीकत का दरवाज़ा खुल जाए। और फरमाते हैं सद्दक़तनी हीन कज़्ज़बनी अन्नास, उस वक्त मुझे तस्दीक की मेरी अल्लाह का सच्चा रसूल है, जबकि लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे, लोग मुझे जादूगर और झूठा कह रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है जनाब खदीजा की फ़जीलत में। फरमाया वासतनी बिमालिहा इज़ हरमनी अन्नास, जनाब खदीजा ने उस वक्त अपना सारा माल मुझ पे लुटा दिया, अपना सारा माल मेरे हाथ में दे दिया, मेरी निगरानी में दे दिया, सारा माल अपना, जबकि उस वक्त लोग मुझे किसी किस्म की मेरी कोई माली मदद नहीं करना चाहते थे। ये कोई कम मकाम नहीं है। और फरमाते हैं रसूल माब अलैहिस्सलाम व रज़क़नी अल्लाहु मिन हल वलद, और परवरदिगार आलम ने मुझे जितनी भी औलाद दी है वो जनाब खदीजा के बतन मुबारक से दी है, एक जनाब इब्राहीम के अलावा जो जनाब मारिया कप्तिया के बेटे थे। बस सारी औलाद जनाब खदीजा के बतन से थी। हम यहाँ उस बात को ज़्यादा नहीं छेड़ते। जितनी भी औलाद थी जनाब खदीजा
आयतुल कुबरा के बतन मुबारक से थी। अब वो बात के आया वो जनाब खदीजा की 4 बेटियां थीं या 1 बेटी थी, वो तारीख़ में अलशुदा है, आप उसमें ना जाएं। वहाँ पर वाज़ेह है कि उन बेटियों की अगर आप तारीख़ तवल्लुद देखें, शादियों की तारीख़ें उनकी देखें तो आपको पता चल जाएगा। उधर से जनाब खदीजा की शादी की तारीख़ देखें तो आपस में कोई रब्त ही नहीं बनता। वो अलग है, तारीख़ें हैं, ये अलग तारीख़ है, दरमियान में इतना बड़ा गैप है, कवरेज नहीं होती किसी भी लिहाज से, लिहाजा हम उधर नहीं जा रहे। तो जनाब खदीजा की बहन जनाब हाला की वो बेटियाँ थीं। ये जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जनाब खदीजा के बारे में अभी जो रिवायत हमने पढ़ी, फरमाया आमनत बी हीना कफर बी अन्नास, इसके पस मंज़र में मुस्लिम और बुखारी ने भी लिखा है कि जनाब आयशा इंतहाई तासब की बिना पर पैगंबर अलैहिस्सलाम से कह रही थी कि अभी भी आप उस उजूज़ा को, अभी भी आप उस बूढ़ी को दिन रात याद करते हो। क्या था वो, एक बूढ़ी तो थी। तो फरमाते हैं पैगंबर अलैहिस्सलाम को जलाल आया और पैगंबर का चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया, मुतगय्यर हो गया, इंतहाई गज़ब और गुस्से की हालत में आगे पैगंबर अलैहिस्सलाम। और उस वक्त पैगंबर ने अपना ये इरशाद फरमाया था जनाब खदीजा के बारे में कि आयशा तुझे क्या पता है कि खदीजा किस मकाम की मालिक थी। तो बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, ये वो बीबी थी जिसका इस्लाम पे बहुत बड़ा एहसान था, जिसने अपना सारा माल इस्लाम पे लुटा दिया। लेकिन आप और मैं इसको एहसान से ताबीर करते हैं। अगर जनाब खदीजा की फ़िक्र को देखा जाए, ये वो बहरान है जिसको तारीख़ में और लोग जिसको बयान नहीं करते अपनी ज़बान से, वो ये है कि जनाब खदीजा ने इंतहाई एहसान समझा रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का। आप जनाब रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को अपना मोहसिन समझती थी, कह रही थी या रसूल अल्लाह, अगर आप मेरा माल इस्लाम की राह में ख़र्च करेंगे तो ये मुझ पर एहसान होगा। बाज़ दफ़ा लोगों के जहन में यहाँ ये बात आती है, नऊज़ुबिल्लाह, जनाब खदीजा का पैगंबर पर एहसान था। नहीं, जनाब खदीजा रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को अपना मोहसिन समझती थी। हाँ, आप मुसलमानों पर, तारीख़ के हर उस इंसान पर जो उस वक्त इस्लाम में दाखिल हुए, उन पर एहसान है। जो गरीब थे, मस्कीन थे, फ़ुक़रा थे, यतीम थे, उस वक्त के जितने लोग भी माली मसाइल का शिकार थे, उन सब पर जनाब खदीजा का एहसान है। तो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, ये वो ज़ात है, ये वो हस्ती है कि जिसकी अज़मत तारीख़ इंसानियत में अपने भी और दूसरे भी पूरे तौर पर बयान नहीं कर सके। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है जनाब खदीजा के हवाले से। और आप देखें, इस हस्ती को जिन अलक़ाबात से याद किया जाता है, वहाँ से आपकी अज़मत का अंदाज़ा होता है। आपको तारीख़ ने ताहिरा लिखा, आपको ज़किया लिखा, आपको मर्ज़िया लिखा, आपको सिद्दीक़ा लिखा, सैयदा तो निसाइल कुरैश लिखा, आपको खैरुन निसा लिखा। और इन अलक़ाबा से पता चलता है बीबी किस अज़मत की मालिक थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम के लिए आप तारीख़ ने लिखा एक बेहतरीन वज़ीर और बेहतरीन मुशीर की हैसियत रखती थी। रसालत इमाम अलैहिस्सलाम अपने तमाम तर मामलात को जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह के साथ शेयर किया करते थे और बीबी आपको पूरे तौर पर मशवरा दिया करती थी। हालांकि अल्लाह के रसूल वही से मुत्तसिल थे, अगर वही ना भी आई हो फिर भी पैगंबर को किसी की मशवरत और वजारत की ज़रूरत कतन नहीं थी। ये जनाब खदीजा के मकाम की तरफ इशारा है। और ये जो कहा जाता है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह को खुदा ने इतनी दौलत थी, इसमें शक ही नहीं है। आपको मलिकतुल अरब कहा जाता था। लेकिन काश लोग इस नुक्ते की तरफ तवज्जो फरमाएं कि जनाब खदीजा की सबसे बड़ी दौलत जो थी वो मालो ज़ारो ऊँटो सोना और चांदी नहीं थे, बल्कि जनाब खदीजा की सबसे बड़ी दौलत आपकी मानवी दौलत थी। पैगंबर जैसी हस्ती आपको शोर की शक्ल में मिली, ये दौलत थी जनाब खदीजा की। जनाब फ़ातिमा जैसी सैयदतुन निसाइल आलमीन बेटी जनाब खदीजा को बेटी के तौर पर मिली, ये जनाब खदीजा की दौलत थी। अली जैसा इमाम जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह को दामाद की शक्ल में मिला, ये दौलत थी जनाब खदीजा की। और इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे नवासे और फिर इमाम ज़माना तक ये जो सिलसिला है जनाब खदीजा के नवासों का, ये दौलत थी जो खुदा ने परवरदिगार आलम ने जनाब खदीजा को अता की थी। ये वो सबसे बड़ी दौलत थी जो जनाब खदीजा की गोद में और आपकी जोली में और आपके हिस्से में आई है खुदा की तरफ से। ये वो बात थी जिसमें जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैह
फ़ख्र करती थी और माल की जो निस्बत थी वहाँ पर तो जनाब पैगम्बर को मोहसिन समझती थी। आपका एहसान है, मुझसे ये दौलत लेकर ख़र्च कर लें। बस किल्लत वक्त के तहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, जब जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल और इंतकाल पुरमलाल और आपकी रेलत और आपकी वफ़ात होती है, उस साल को रिसालत माब अलैहिस्सलाम आमल ओज़न का साल कहते हैं। ये तकरीबन पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हिजरत से 2 या 3 साल पहले मौरख़ीन ने लिखी है आपकी रेलत, और आपकी उस वक्त जो सन्नो साल लिखा गया वो तकरीबन 65 साल तक लिखा गया है। नुक्ता ये है कि जिस साल को पैगम्बर गिरामी ने आमल ओज़न का साल करार दिया, यानी गम का साल करार दिया, उसी साल में आप देखें 26 रजब अल मुरज्जब को जनाब अबू तालिब की शहादत होती है। फिर 10 रमज़ान को आकर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत होती है। उधर 26 को जनाब अबू तालिब की शहादत होती है। तो इस दौरानिए में, इस थोड़े से दौरानिए में पैगम्बर पे जब ये 2 मुसीबतें नाज़िल होती हैं तो पैगम्बर के लिए बर्दाश्त करना ज़ाहिरन सख्त होता है। अब यहाँ से पता चलता है अबू तालिब का मकाम क्या था, जनाब खदीजा की अज़मत क्या थी। रिसालत माब अलैहिस्सलाम आज भी तारीख़ में जितने लोग भी और फ़िक्री लिहाज से जितने लोग भी इस फ़िक्र के कायल हैं कि किसी भी मरहूम के बाद 3 दिन से ज़्यादा उसका सोग नहीं किया जाना चाहिए, और इस्लाम ये कहता है, मैं उनसे अर्ज़ करूँगा वो कौन सा इस्लाम है जो ये कहता है। ख़ुद बानी शरीयत पैगम्बर गिरामी रसूल ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पूरे साल को जिसमें इन 2 शख्सियात का विसाल और इंतकाल होता है उसको गम का साल करार देते हैं। क्या मतलब है गम का साल? यानी फिर पैगम्बर ने पूरा साल पैगम्बर ने गम मनाया और गम किया और सोग मनाया। एक साल जिन हस्तियों के लिए गम मना